हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग बैंग ट्यूटोरियल्स। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द कॉमन हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू लार्ज इंटेस्टाइन। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं एक रफ फिगर शो कर रहा हूँ डिपिक्टिंग अ एलिमेंट्री कैनाल। दिस साइड इट इज ईसोफेगस एंड दिस साइड इट इज इंटेस्टाइन। ओके, बीच में बाकी स्ट्रक्चर स्टमक हुआ प्रेजेंट हो गए। फाइन, इसका मैंने लिया ट्रांसवर्स सेक्शन, और ट्रांसवर्स सेक्शन में मैंने इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखा कि सेंटर पे तो है ल्यूमेन एंड दिस इज द वॉल। इसी वॉल की हिस्टोलॉजी हमें देखनी है, तो इतने से एरिया को, इतने से वॉल को मैं एनलार्ज करके आप लोगों को दिखाता हूं। फाइन, नाउ सी, सबसे आउटर लेयर या आउटर वॉल जो होगा इट विल बी कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम। दिस इज विसरल पेरिटोनियम। नाउ विसरल पेरिटोनियम के बिनित एक और लेयर होगा जिसे अपन कहेंगे टुनिका एडवेंटिशिया, और ये दोनों लेयर्स मिलके बनाते हैं सेरोसा। ठीक है, सो दिस इज टुनिका एडवेंटिशिया अंडर द विसरल पेरिटोनियम। तो ये इन दोनों ने तो मिलके बना लिया सेरोसा। अब इनके नीचे है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स। दिस इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स। And then the next layer is circular muscle layers, yeah, I should say inner circular muscle layers। और ये दो मसल लेयर्स मिलके बनाते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो सेरोसा दो लेयर्स का बना हुआ है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी दो लेयर्स के बने हुए हैं। Then next is submucosa। ये एक ही लेयर का होता है, this submucosa, this is submucosa। and then the next is serosa layer, जो कि 3 layers का बना हुआ होगा। it is made up of 3 layers। दिस फर्स्ट लेयर इज मस्कुलरिस इंटरना, या फिर इसे अपन मस्कुलरिस म्यूकोसा भी कह देते हैं। देन देयर इज लेमिना प्रोप्रिया। दिस इज लेमिना प्रोप्रिया लेयर, एंड फिर प्लेस होगा एपिथेलियम लेयर, एंड ये 3 लेयर मिलके बनाएंगे म्यूकोसा लेयर। ठीक है, चलिए अब इसकी लेबलिंग करते हैं अपन। सो दिस आउटर वन इज विसरल पेरिटोनियम and it is made up of simple squamous epithelium। simple squamous epithelium। next is tunica adventitia।
दिस इज tunica adventitia, and this is made up of connective tissue. एंड इन दोनों लेयर्स को साथ में हम बोल देते हैं सेरोसा. सो दिस इज योर आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज सेरोसा. नेक्स्ट इज आउटर longitudinal muscle layer, and this is inner circular muscle layer, and these both muscle layer are visceral smooth muscles. All right, एंड इन दोनों मसल लेयर्स को साथ में हम क्या बोल देते हैं? मस्कुलरिस एक्सटर्ना. नेक्स्ट लेयर इज submucosa, and it is areolar connective tissue. तो थर्ड लेयर हुआ हमारा सबम्यूकोसा. लास्ट लेयर इज म्यूकोसा, जो कि 3 लेयर्स का बना है. म्यूकोसा का पहला लेयर इज मस्कुलरिस इंटरना. इसी लेयर को हम मस्कुलरिस म्यूकोसा भी बोल सकते हैं, एंड इट इज विसरल स्मूथ मसल्स. फाइन. नेक्स्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा इज लेमिना प्रोप्रिया, and this is also areolar connective tissue, and the innermost layer is epithelium, and these 3 layers, muscularis interna, lamina propria and epithelium, make up the mucosa layer. तो ये 4 layers हमें commonly देखने को मिलेगा in the alimentary canal. लेकिन जैसे कि अगर अपन बात करें ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस हमारे थोरैसिक रीजन से फिर एब्डोमेन में एंटर करता है डायफ्राम को पियर्स करके, राइट. लेकिन थोरैसिक रीजन में पेरिटोनियम तो एब्सेंट रहता है ना. पेरिटोनियम तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी से स्टार्ट होता है, वहाँ पे रहता है, राइट. तो इसीलिए ईसोफेगस में हमें विसरल पेरिटोनियम नहीं मिलेगा. तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द outermost layer of esophagus, then the answer won't be serosa. serosa हमारा आंसर नहीं रहेगा. हमारा आंसर क्या रहेगा फिर? tunica adventitia. क्यों? क्योंकि विसरल पेरिटोनियम ईसोफेगस में एब्सेंट होता है. फाइन. ऐसे ही हमें कुछ मॉडिफिकेशंस हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स में इन लेयर्स में देखने को मिलेगा. जैसे कि अभी अगर आप स्टमक पे आओगे तो स्टमक में आपको एक और एडिशनल मसल लेयर देखने को मिलेगा, दैट इज ऑब्लिक मसल लेयर. तो वहाँ पे एक और मसल लेयर ऐड हो गया, तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गया. फिर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम लेयर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्टमक में कॉलमनार रहता है ना. ईसोफेगस में हमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम देखने को मिलता है. तो इस तरीके से हमें ऐसे मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे. अदरवाइज कॉमनली तो ये चारों लेयर तो प्रेजेंट होती ही हैं विथ सम मॉडिफिकेशंस, राइट. सो दिस वाज द कॉमन हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. इन लेयर्स के बीच में एक हैवी डेंस नेटवर्क मिलता है नर्व्स का, जिन्हें अपन कह देते हैं नर्व प्लेक्सेस. तो ऐसे में शो कर देता हूँ एक
मिलेगा हमें नर्व प्लेक्सिस बिटवीन आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल लेयर के बीच में। तो मैं इसको इस तरीके से शो कर देता हूँ। दिस इज द नर्व प्लेक्सिस, दैट इज द हैवी नेटवर्क और द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। इसे मैं मार्क कर देता हूँ बाय ए। और एक और ऐसा ही नर्व प्लेक्सिस हमें मिलता है बिटवीन इनर सर्कुलर मसल लेयर एंड सब म्यूकोसल लेयर के बीच में, ओवर हियर। इसे मैं मार्क कर देता हूं बी। ठीक है, तो ये दो नर्व प्लेक्सिस हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, ए एंड बी। ऑलराइट, चलिए मैं यहां पे इसको नोट कर रहा हूं, नर्व प्लेक्सिस। नर्व प्लेक्सिस इज व्हाट? इट इज अ डेंस और हैवी और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। तो ए क्या है? दिस ए नर्व प्लेक्सिस इज myenteric plexus of Auerbach, myenteric plexus of Auerbach या Auerbach's plexus भी आप कह सकते हो। और इनका काम होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को रेगुलेट करना। सो दिस रेगुलेट्स पेरिस्टाल्सिस। देन द बी वाला जो नर्व प्लेक्सिस है, दैट इज सबम्यूकोसल plexus of Meissonier, and this regulates the secretion of different structures in the alimentary canal. Regulates different secretions. So these are the two nerve plexus that are present in your alimentary canal, that is myenteric plexus of Auerbach, that is present between the outer and the inner muscle layers, and submucosal plexus of Meissonier, that is present between the inner circular muscle layer and submucosal layer के बीच में present है। पहला वाला जो नर्व प्लेक्सिस है उसका काम क्या है कि वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को रेगुलेट करेगा, और दूसरा वाला जो नर्व प्लेक्सिस है, दैट इज सबम्यूकोसल प्लेक्सिस, उसका काम क्या होगा कि जितने भी सिक्रीशंस एलिमेंट्री कैनाल में आ रहे होंगे उनको वो रेगुलेट करेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद द नर्व प्लेक्सिस। To watch more videos, you can subscribe my channel Big Bang Tutorials. Thank you.